देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी आहुति दी, लेकिन उनमें से मुख्य नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का। आज 23 जुलाई उनकी जयंती है और उनकी जयंती में उनको याद करते हुए हमें और आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है। देश को तो उन्होंने आज़ादी दिला दी 1947 में, लेकिन अब समय आ गया है कि अंग्रेज़ों के गुलामी के बाद अंग्रेजी दवाई के गुलामी से हमें आज़ाद होना है। और इसी श्रृंखला में टू टेक दिस फॉरवर्ड आज मैं लॉन्च करूंगा मेरी अगली किताब का नाम है इफ़ यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में। और साथ में ही एक खास टेक्निक सीखेंगे, दैट इज़ द लास्ट ब्रेथ। आप में से वो लोग जो मुझे काफ़ी समय से जानते हैं उन्हें पता है DIP डाइट, ग्रैड सिस्टम, 3 स्टेप फ्लू डाइट, ज़ीरो बोल्ट थेरेपी, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स जो मैंने इंट्रोड्यूस की, जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को आपने ठीक किया। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बट कॉम्प्लेक्स टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं, द लास्ट ब्रेथ। और इस टेक्निक को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये 2 जो आप देख रहे हैं राजा, एम्परर विद न्यू क्लोथ्स एंड एम्परर विद नो क्लोथ्स, इनकी मदद मैं लूंगा। और साथ ही में 2 और कैरेक्टर हैं, कालिया और सांबा, शोले के प्रसिद्ध कलाकार मैकमोहन एंड बीजू खोटे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 2007 की है। 2006 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो 2008 में आया था दुनिया में सबसे तेज मेमोरी के लिए। इस किताब में अगर आप पेज 84 में देखें तो मेरा नाम है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू मेमोराइज। तो उस वक्त मुझे लगा क्यों ना ये टेक्निक छोटे बच्चों को सिखाया जाए और वो आसानी से सीख पाए, इसलिए एज ए कैरेक्टर मैंने कालिया और सांबा को यूज़ किया ताकि उसके बहाने उस कैरेक्टर को इमेजिन करके बड़े बड़े चीज़ों को कैसे याद करना है, उसके लिए एक किताब उस वक्त लॉन्च की थी, तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन आज फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इन्हीं दोनों कैरेक्टर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो इस्तेमाल करूँगा मैं इन दोनों कलाकारों का, उसका मकसद कुछ और है। मकसद है उन्हीं छोटे बच्चों को, यानी कि स्पेशली 9 साल से 14 साल के बच्चों को किसी न किसी षड्यंत्र से बचाना। एक ऐसा षड्यंत्र जो इस वक्त चल रहा है जबकि आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो खैर, ये 2 कैरेक्टर के अलावा यहाँ पे 2 अजीबोगरीब चीज़ें हैं मेरे पास जिसका इस्तेमाल हम करेंगे और इनके इस्तेमाल से द लास्ट ब्रेथ के कुछ टेक्निक्स हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं अभी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगा 2 खास मेहमान, 2 खास पेशेंट के स्टडी, हार्ट पेशेंट एंड कैंसर पेशेंट। अब देखिए ये कैंसर पेशेंट का प्रोफाइल है जिनको डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, जिंदगी भर कीमोथेरेपी रेडिएशन पे रहने के लिए बोल दिया था। इन्होंने किस तरह से अपना पीछा छुड़वाया इस तरह के षड्यंत्र से और किस तरह से अपने आप को पूरी तरह ठीक किया। ठीक हुए भी इनको 5-6 साल हो गए हैं और इनकी कहानी हम सुनेंगे। और इसके अलावा एक और पेशेंट है वृंदा अरोड़ा, 15 साल की, जिसको बोल दिया गया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट करो नहीं तो बच्चा मारा जाएगा, ऐसा उनके पेरेंट्स को बोल दिया गया था। तो वृंदा अरोड़ा से मिलेंगे अभी, वृंदा अरोड़ा के फादर एंड मदर से मिलेंगे। तो कहाँ तो हार्ट ट्रांसप्लांट, कहाँ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कहाँ तो इन सब चीज़ों को छोड़ के सिंपल सा डाइट, द DIP डाइट, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी पहली जैसी हो गई, नॉर्मल हो गई। तो वो कहानी से कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से साइंस, कॉमर्स एंड कंस्पिरेसी के बीच हम लोग ट्रैप्ड हैं, अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं। और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए आज की जो मेरी खास किताब की लॉन्चिंग है, ये किताब जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप करीब 100 से अधिक YouTube चैनल्स में लाइव ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और जो लोग लाइव यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये किताब अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए bishrup.com/RAK में, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में। और दुनिया भर के जितने सारे ऑनलाइन स्टोर है उसमें तो मिल ही रहा है, बिक ही रहा है, बट फ्री डाउनलोड आप मेरे वेबसाइट से इसको कर सकते हैं। और इसको
पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के बड़े से बड़े मेडिकल इमरजेंसी में भी आप घर के रखे हुए मामूली चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह ना केवल ठीक कर सकते हैं बल्कि जो उम्मीद आप हॉस्पिटल में करते हैं कि वहाँ जाके जो सहूलियत मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप हो सकते हैं। तो फिलहाल पहले मैं आपको मिलवाता हूँ दो खास पेशेंट केस स्टडी से, और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ मिस्टर वली को। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका एक बैकग्राउंड कहाँ से है। और मैं झारखंड रांची के करीब रहता हूँ, रामगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं कोल इंडिया में सर्विस करता था और 2012 फरवरी में रिटायर कर गया। मैं माइनिंग में था, अंडरग्राउंड में सर्विस करता था और उसके बाद अपना रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा था। मेरी ओल्ड मदर थी, वो बीमार चल रही थी, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। तो 2016 में उनका जो है यहाँ फ्रैक्चर हो गया था, पैर में जांघ के पास जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो हम उनको इलाज में लगे हुए थे। इस इन द मीन टाइम मेरे आँख में जो है स्वेलिंग हो गया, लेफ्ट साइड आँख में स्वेलिंग हो गया। तो लोगों ने कहा कि आप आँख के डॉक्टर से दिखाइए, कुछ प्रॉब्लम है लगता है। तो हम बोले कि ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। हमको लगता है कि रात में जो सोते हैं पंखा के नीचे, उसकी वजह से ठंडक लग जाना है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो रहा है। क्योंकि कहीं पेन वगैरह था नहीं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे थे।